अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मक्का शहर में हमारा तीसरा दिन है और 3 उम्रें हम कर चुके हैं माशाल्लाह से। अभी बस मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा है और मैं अकेले ही हरम जा रही हूँ। हस्बैंड और बाकी फ़ैमिली दोपहर में उम्रा करके आ चुके थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं गई नहीं थी, तो आज पूरा दिन मैं हरम नहीं गई। इसलिए मैंने सोचा चलो अभी मगरिब की नमाज़ हरम में जाके पढ़ती हूँ। और हस्बैंड उम्रा कर आए थे, वो काफ़ी थक चुके थे, इसलिए वो सो रहे थे। तो अब मैं ओवरऑल आज आपको हरम तक का रास्ता और सारी चीज़ें रास्ते में स्टेप बाय स्टेप सब दिखाऊंगी। अब लिफ्ट के थ्रू हम नीचे जाएंगे। नीचे हमारा होटल काफ़ी दूर है हरम से, तो हमें एक यहाँ पर बस पिक करती है जो हमें हरम के करीब जाकर ना उतार देती है। तो अब नीचे चलती हूँ, जाके बस पिक करते हैं। अच्छा, मैं नीचे आई तो यहाँ पर मुझे बस नहीं मिली, बस जा चुकी थी। और अब मगरिब का टाइम बहुत करीब था, मगरिब की बस जमात खड़ी होने वाली थी। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, अपने होटल में भी यहाँ पर नमाज के प्रेइंग एरिया होते हैं, वहाँ जाकर पढ़ लेती हूँ। मैंने सोचा कुछ खाने का लेती भी जाऊँ, साथ साथ यहाँ की ग्रोसरी स्टोर का आपको विज़िट करवाऊँ। बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है यहाँ पर, कभी भी आप सबका आना हो, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को यहाँ लेकर आए। तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, यहाँ की आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है और लबन तो यहाँ की स्पेशलिटी है। मैंने यहाँ से आइसक्रीम और जूस वगैरह लिया था और ओवरऑल ऐसे ही बस आप सबको दिखा रही हूँ कि क्या क्या यहाँ अवेलेबल होता है। नो डाउट यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने जज की हैं बहुत प्योर होती हैं हमारे कंट्री की बनिस्बत, पर रेट्स में काफ़ी डिफरेंस भी होता है। यहाँ तो रियाल है, वहाँ हमारे करेंसी काफ़ी लो है इस बनिस्बत, तो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है यहाँ की चीज़ें। कुछ चीज़ें बहुत रीज़नेबल लगी मुझे, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव थी। ये बादाम वाली खजूर है, इसमें गुठली नहीं होती, गुठली की जगह बादाम होता है। मेरे ख्याल से ये 10 रियाल की थी। मैंने एक ऑरेंज जूस लिया था और एक आइसक्रीम ली थी। ये नमाज एरिया है यहाँ होटल में ही, PR सेशन है। यहाँ पर जमात बस खड़ी होने वाली थी। अब जल्दी जल्दी मैं अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करूँगी, उसके बाद फिर इशा की इंशाल्लाह हरम में पढ़ूँगी और आप सबको वहाँ का व्यू भी दिखाऊँगी आज का। बस जैसे आती है सब ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं कि बस बहुत मुश्किल से स्पेस मिलती है। मुझे भी बस में ज़्यादा जगह नहीं मिली, क्योंकि मेरे पहुंचते पहुंचते ना ऑलरेडी काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी, तो मैं खड़े होकर ही गई थी। पर वे सफ़र भी इतना ज़्यादा नहीं है, हद से हद हम 3 से 4 मिनट में पहुंच जाते हैं हरम। अच्छा, हरम के बाहर ये सारे ना स्टॉल्स वगैरह होते हैं, यहाँ डिफरेंट बहुत रीज़नेबल प्राइस में ना चीज़ें सेल आउट हो रही होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी थी अपने हस्बैंड के साथ। आज तो बस मैं सर्वे कर रही हूँ और देख रही हूँ कि क्या क्या यहाँ अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें जिनके मैंने रेट्स वगैरह मालूम किए। ये दुपट्टे थे 5-5 रियाल के, सेल आउट हो रहे थे, और यहाँ पर लेडीज़ सेल कर रही होती हैं। अच्छा, यहाँ गिफ्ट्स पैक वगैरह ना बहुत सस्ते मिलते हैं, जिसमें एक जनेमाज़, तस्बीह, इत्तर वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। मुझे एक बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि चलो अब हस्बैंड के साथ आऊँगी तो फिर लेकर जाऊँगी। मैंने इसके चार्जेस भी पूछे हैं, इन्होंने कहा 10 रियाल। इसमें एक जनेमाज़ थी, एक तस्बीह और एक इत्तर की छोटी सी बोतल थी।
मक्का टावर माशाल्लाह दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, जहाँ हमारा होटल है वहाँ उसके बाहर से भी ना मक्का टावर काफ़ी दूर से खैर नज़र आता है। हरम में इंटर हो गई थी हम। हरम के अंदर इंटर होते ही ना इतनी अच्छी सी एक खुशबू आती है कि बस ना उससे ही ना, उस खुशबू से ही दिल इतना भर जाता है, बस दिल नहीं चाहता कि यहाँ से आप बाहर जाओ। देख लें इस वक्त क्या टाइम हो रहा था, इशा को तो अभी टाइम था। अच्छा, मगरिब पढ़कर कुछ लोग वहाँ से निकल रहे थे तो अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो मैं कुछ देर यहाँ बाहर लेडीज़ में बैठ गई थी, वेट कर रही थी कि मगरिब पढ़कर सब निकल जाएं और रास्ता बन जाए अंदर जाने का, क्योंकि नमाज के दौरान यहाँ रास्ता बंद कर देते हैं, अंदर जाने नहीं देते किसी को भी। जब बिल्कुल नमाज का टाइम हो जाता है, जमात खड़ी हो जाती है, फिर और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। और ये सारी जगह जितनी भी है सब फिल हुई हुई होती है, यहाँ सफ़े बनी हुई होती हैं। अच्छा, इस गेट से ये मेरे ख्याल से बाबुल फ़हद है, एक बाबुल किंग भी है, और इस तरह के ये गेट नंबर 76 था। तो यहाँ से हरम सामने बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इंटर होते ही इतने दूर से हरम दिखने लग जाता है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर जगह काफ़ी फिल हुई हुई थी तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ और अपनी इशा की नमाज़ अदा करती हूँ। अच्छा, एक एक्साइटमेंट हो गई जब मैं वापस आई तो पता चला कि हमारा होटल रूम चेंज कर दिया गया है, और आई डोंट नो कि उस वाले अपार्टमेंट में क्या इशू था, लेकिन इस बार जो हमें रूम मिला है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ से हमें मक्का टावर का सारा व्यू नज़र आएगा और बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत रूम है। वो भी बहुत अच्छा रूम था, लेकिन यह है कि यहाँ एक बिग सी विंडो है, विंडो के बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है। मैंने अपने व्लॉग के लास्ट में क्लिप ऐड की है, रात का व्यू बहुत अच्छा होता है यहाँ का, यहाँ से विंडो का। तो ये देखें, यहाँ से मक्का टावर सामने नज़र आ रहा है। वैसे तो काफ़ी डिस्टेंस है हमारे होटल से, लेकिन इस विंडो से सारा काफ़ी ऊंचाई पर था। आई थिंक ये हम 18 फ्लोर पर हैं। ये कबर्ड्स थे, नीट एंड क्लीन। मैंने अबाया वगैरह, अपने सारे लगेज वगैरह फिर यहाँ सेट किया। ये रात का व्यू था। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।